Hello and good morning, children. How are you all? I hope you are very well at your home. Students, today we are going to see. आज हम सब देखने वाले हैं चैप्टर नंबर 19 इज लेट्स ईट टुगेदर। चलो साथ में ईट करें, यानी चलो साथ में खाएं। टुगेदर का मीन्स होता है साथ में, एंड ईट का मीन्स होता है खाना, एंड लेटस का मतलब होता है चलो, चले हम साथ में खाएं। क्लास के अंदर एक पार्टी हो रही है स्टूडेंट्स। तो बहुत दिनों के आफ्टर, वैकेशंस और हॉलीडे के आफ्टर स्कूल जो है वो रीओपन हुई है, वापस से स्टार्टेड हुई है। रीओपन में स्टार्टेड होना अगेन। उसमें कुछ बच्चे हैं जो अपनी हॉलीडे में उन्होंने क्या किया उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। फिर उन्होंने क्लास में कुछ अरेंजमेंट किया है। सभी बच्चों ने डिसाइडेड किया है पार्टी अरेंज करने का। वो लोग अलग अलग थिंग्स लाते हैं, अपने होम से चीज़ें लाते हैं, और फिर क्लास में अलग अलग वैरायटी की बनी हुई डिशेस लाते हैं और क्लास में बैठकर एक साथ ईट टुगेदर करते हैं और फन और इन्जॉयमेंट करते हैं पार्टीज़ में। ओके, तो लेट अस सी सम पैराग्राफ। क्लास पार्टी। अभी जो पैराग्राफ हम रीड करेंगे उसमें क्लास के अंदर पार्टीज हो रही है। कुछ बच्चे हैं वो इन्जॉयमेंट्स और फन कर रहे हैं क्लास के अंदर पार्टी को अरेंज करके। ठीक है। नाउ सी, द स्कूल रीओपन टुडे आफ्टर द वैकेशंस। वैकेशंस के आफ्टर, वैकेशंस मीन्स जो छुट्टियां होती है, आपका समर वैकेशंस होता है, उसी तरह वैकेशंस के आफ्टर स्कूल जो है वो रीओपन हो चुकी है, फिर से स्टार्ट हो चुकी है। द चिल्ड्रन टॉकेड अबाउट, जो बच्चे जो हैं वो बातचीत करें, हाउ दे हैड फन देयर हॉलीडे, के उन्होंने किस तरीके से हॉलीडे में अपना फन किया था। मीना नाम की एक स्टूडेंट्स है, दे सेज दैट, सी सेज दैट, वह कह रही है, मीना सेज दैट, वाई डिड यू पुट मेहंदी ऑन योर पाम्स। मीना जो है वो आरती को कह रही है कि मीना, तुमने अपने हाथों में मेहंदी क्यों लगाई हुई है, क्यों रखी हुई है। आरती सेज दैट, आरती रिप्लाई टू मीना। अब आरती जो है मीना को रिप्लाई कर रही है, बिकॉज ऑफ माई अंकल्स वेडिंग। आरती के अंकल्स की वेडिंग थी, इसके लिए आरती ने हाथों में मेहंदी लगाई है। इसलिए आरती मीना को कह रही है कि मेरे अंकल की वेडिंग थी, शादी थी, इसलिए मैंने हाथों में मेहंदी लगाई है। मीना सेज दैट, ओह यू माइट हैव हैड अ लॉट ऑफ फन देयर। अच्छा, तो तुमने बहुत फन किया होगा वेडिंग में। आरती, यस, हाँ, आई एंजॉय लॉट ईटिंग टुगेदर आल्सो। हमने साथ में मिलकर खाना खाने में बहुत इंजॉय किया। रैना, शॉल वी आल्सो ईट टुगेदर इन द क्लास। क्या हमें साथ में मिलकर क्लास में खाना चाहिए। डेविड, वो इट विल बी फन, बहुत मज़ा आएगा। अरे बहुत मज़ा आएगा। लेट्स अस डू दैट, चलो ऐसा करते हैं हम। तो आरती अंकल की वेडिंग में गई थी, तो उसने बताया हम सभी फैमिलीज मेम्बर ने साथ में मिलकर बहुत इंजॉयमेंट किया और साथ में बैठकर ईटिंग किया और बहुत वहाँ पे फन और इन्जॉयमेंट्स किया। तो रैना जो बोलती है कि क्या हम ऐसे ही पार्टी क्लास के अंदर कर सकते हैं, ईट टुगेदर कर सकते हैं, साथ में बैठकर खा सकते हैं। तो डेविड बोलता है, अरे कितना मज़ा आएगा अगर हम ऐसा करें तो। ऑल हैव डिसाइडेड, सभी बच्चों ने डिसाइडेड किया। ऑल हैव डिसाइडेड टू अरेंज अ पार्टी इन द क्लास। सभी बच्चों ने डिसाइडेड किया क्लास के अंदर पार्टी अरेंज करने का। ईच वन स्टार्टेड टेलिंग व्हाट वुड दे ब्रिंग फ्रॉम देयर होम्स। सभी बच्चों ने कहा कि सभी अपने घर से क्या क्या लेकर आएंगे। ऑन सैटरडे दे ऑल ब्राउट मीन्स लाना स्टूडेंट्स, जो ब्रिंग है उसका सेकेंड फॉर्म है ब्राउट। ऑन सैटरडे के दिन, शनिवार के दिन, दे ऑल ब्राउट द थिंग्स एंड एंजॉय द पार्टी। उन लोगों ने डिसाइडेड किया कि हमें क्लास के अंदर एक ऐसी पार्टी रखनी है जिससे कि सब लोग अपने अपने होम से कुछ ना कुछ चीज़ें बनाकर लाएं।
सैटरडे के दिन सभी बच्चे अपने घर से थिंग्स लेकर आए, चीज़ लेकर आए खाने की, और उन्होंने पार्टी करके एंजॉय किया। अ वैरायटी ऑफ डिशेस वेयर देयर, उस पार्टीज के अंदर बहुत सारी डिशेस की वैरायटी थी, अलग अलग टाइप्स की डिशेस बनाकर लाए थे सब। ऑल प्लेड, सभी ने प्ले किया, वहाँ पे खेला, सैंग में गाना गाया, एंड डांस टुगेदर, सभी ने साथ में मिलकर डांस किया। Write in your notebook. Here are given some question answer. One by one we discuss about this question answer. First is, do you like to eat with others? क्या तुम्हें किसी के साथ खाना पसंद है? So yes, I like to with others. Answer will be yes, I like to eat with others. On what occasion do you eat together with your friends? ऐसा कौन सा occasions है स्टूडेंट्स जो आप साथ में मिलकर खाना खाते हैं उस ओकेशंस पर? ऐसा कौन सा ओकेशंस है स्टूडेंट्स जो आप अपने फ्रेंड के साथ मिलकर खाना खाते हो? तो वी ईट टुगेदर विथ आवर फ्रेंड्स, हम अपने फ्रेंड्स के साथ में मिलकर खाना खाते हैं। कौन से ओकेशंस पर? ऑन ओकेशन लाइक फेस्टिवल्स डेज, कुछ फेस्टिवल्स होते हैं तब हम साथ में मिलकर खाना खाते हैं, जैसे कि दिवाली। दिवाली में क्या होता है, सभी फ्रेंड्स एक दूसरे के घर जाते हैं, है ना, फिर वहाँ पे जाके ईट टुगेदर करते हैं। ऑन ओकेशंस लाइक फेस्टिवल्स डेज, फिर पिकनिक्स, ठीक है, आपके स्कूल में से पिकनिक अरेंजमेंट किया जाता है, राइट। तो पिकनिक के टाइम भी सभी बच्चे, आपके फ्रेंड्स और सभी बच्चे क्या होते हैं, साथ में होते हैं, तो वहाँ भी पिकनिक में जाके सभी फ्रेंड्स क्या करते हैं, ईट टुगेदर करते हैं। फिर मैरिज ओकेशंस, ठीक है, तो मैरिज ओकेशंस, फिर बर्थडे सेलिब्रेशंस, ठीक है, बर्थडे सेलिब्रेशंस में भी क्या होता है, आप अपने फ्रेंड्स को इनवाइट करते हो, राइट। फिर क्या करते हो, साथ में मिलकर आप केक कटिंग करते हो, फिर ईट टुगेदर करते हो, है ना। तो ये सारे ओकेशंस होते हैं, जैसे कि फेस्टिवल्स, पिकनिक्स, मैरिज एंड बर्थडे ओकेशंस पर हम अपने फ्रेंड्स के साथ ईट टुगेदर करते हैं। थर्ड इज, हैव यू इवर हैड अ पार्टी इन योर क्लास? क्या आपने क्लास के अंदर कोई ऐसी पार्टी की है? हाउ डिड यू सेलिब्रेट, और उसे कैसे सेलिब्रेट किया है, कैसे मनाया है? आपने देखा था इस चैप्टर्स में, अभी हमने देखा कि क्लास के अंदर पार्टी हो रही है, तो सभी बच्चे कैसे मना रहे हैं, तो वो हमें बताना है। तो यस, दिस ईयर ऑन द ओकेशंस ऑफ इंडिपेंडेंस डे वी हैड अ पार्टी इन क्लास, वी हैड कॉल्ड अ कुक टू द स्कूल्स फॉर द ओकेशंस एंड asked him to cook food for us. We had decorated the class with flowers. इंडिपेंडेंस डे होता है आपके स्कूल में स्टूडेंट्स, तो क्या करते हो आप, क्लास को डेकोरेट करते हो, ठीक है। फिर क्या करते हो, उसको कोई स्कूलों में क्या होता है, पार्टी अरेंजमेंट की जाती है, क्योंकि इस दिन हमारी जो कंट्री थी वो फ्रीडम फाइटर्स से फ्री हुई थी, ठीक है, आज़ादियों से हमें, अरे ब्रिटिश शासन के रूल से हमें आज़ादी मिली थी, ठीक है। तो उस दिन क्या होता है, कुछ लोग पार्टी भी करते हैं, कुछ फ्रेंड्स मिलकर, राइट। तो वी हैड डेकोरेट द क्लास विथ फ्लावर, तोरन्स एंड मेड अ ब्यूटीफुल रंगोली। वी हैड इवन अरेंज अ कल्चर प्रोग्राम्स, फिर हम अपनी क्लास के अंदर कल्चर प्रोग्राम की भी पार्टी रखते हैं, राइट। तो इस तरीके से फिर हम कैसे सेलिब्रेट करते हैं, ऑल प्ले, सैंग एंड डांस टुगेदर, सभी लोग साथ में खेलते हैं, गाना गाते हैं और डांस करते हैं। What did you and your friends bring to party? आपके फ्रेंड्स और आप पार्टीज के अंदर क्या क्या लाते हो स्टूडेंट्स? तो आपके फ्रेंड्स और आप पार्टीज के अंदर क्या क्या लाओगे? तो यहाँ पे हमने इस चैप्टर्स में देखा अभी कि सभी बच्चे अलग अलग डिशेस लाए थे, ठीक है, वैरायटी ऑफ डिशेस लाए थे अपने होम से। तो जैसे कि कौन कौन सी वैरायटी ऑफ डिशेस लाओगे आप पार्टी करने के लिए? ब्रिंग मिस लाना, सभी लोग क्या क्या लाएंगे अपने घर से, जैसे स्वीट्स होगा, मिठाई होगी वो लाएंगे, थेपलास लाएंगे, पूरी और ऊंधियो लाएंगे, फ्राइड स्नैक्स लाएंगे, सलाद लाएगा कोई, ठीक है। तो इस तरीके से सारी चीज़ें हम पार्टीज में लाते हैं। व्हाट डिड यू ऑल ईट? सभी लोग क्या खाते हैं स्टूडेंट?
तो जब आप पार्टी करते हो तो क्या क्या खाते हो? तो सभी लोग स्वीटनेस लाते हैं, तो स्वीट में कुछ भी हो सकता है, जलेबी हो सकती है, लड्डूस हो सकते हैं, है ना। फिर फ्राइड स्नैक लाइक चवेना, ठीक है, स्नैक्स होता है, स्नैक्स के अंदर चवेना होता है, रतलामी सेव भी होती है। फिर भाकरवाड़ी सलाद, श्रीखंड, पूड़ी, राइस एंड दाल, ठीक है। जब हम पार्टी करते हैं तो ये सारी चीज़ें हम ईट करते हैं। Whom all did you invite for your parties? आप पार्टीज़ के अंदर आपकी जो पार्टी होती है फॉर योर पार्टीज़, ठीक है, आपकी कोई भी बर्थडे पार्टी हो या कुछ भी, ठीक है, फंक्शन से रिलेटेड कोई भी पार्टी हो, तो आप क्या किसे इनवाइट करते हो स्टूडेंट्स? सो किस किस को इनवाइट करते हो स्टूडेंट्स? वी हैड इन्वाइटेड अवर प्रिंसिपल्स, अवर टीचर्स, द स्कूल पियोन्स एंड द विलेज सरपंच टू अवर पार्टी एंड योर फ्रेंड्स। ओके, हु डिड नॉट अटेंड द पार्टी, वाई? कौन इस पार्टी को अटेंड नहीं करता और क्यों? द विलेज सरपंच डिड नॉट अटेंड द पार्टीज, ठीक है। अगर आप गांव में बना रहे हो पार्टी तो उनके जो सरपंच होते हैं वो अटेंड नहीं करते। क्यों नहीं अटेंड करते हैं? बिकॉज ही हैड टू अटेंड द मीटिंग एट द तालुका पंचायत, क्योंकि वो अदर मीटिंग में बिजी होते हैं, उनके वर्क से रिलेटेड, उनके काम से कोई भी रिलेटेड वर्क होता है उसमें बिजी होते हैं, उनकी मीटिंग्स में बिजी होते हैं, ठीक है। तो जो सरपंच होते हैं वो नहीं अटेंड करते क्योंकि उनको अदर वर्क भी होते हैं मीटिंग अरेंज करने के लिए तालुका पंचायत में। नाउ नेक्स्ट इज सेलिब्रेटिंग उत्तरायण। उत्तरायण कैसे सेलिब्रेट करते हैं स्टूडेंट्स, वो इस पैराग्राफ में बताया गया है, ठीक है। तो आप सबको पता है, आप काइट फेस्टिवल्स, उत्तरायण में काइट फेस्टिवल्स, आप काइट फेस्टिवल्स किस तरीके से मनाते हो? काइट फ्लाइंग करते हो, डांस करते हो, ईट टुगेदर करते हो, राइट। फिर उस दिन आप क्या क्या, आपकी मदर्स जो है या आपके होम्स में कौन कौन सी डिश प्रिपेयर होती है, ठीक है, क्या क्या चीज़ खाते हो आप, वो इस पैराग्राफ में दिया है। पिंकी वॉक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। पिंकी जो है जल्दी ही सुबह में उठ गई है। सी रैन टू कॉल हर फ्रेंड सेजल, और वो दौड़ कर जाती है और अपने फ्रेंड्स को बुलाती है। उनके फ्रेंड्स होते हैं सेजल, आयुष, तन्वीर, फतिमा एंड इकबाल टू देयर हाउस। तो पिंकी जल्दी ही मॉर्निंग में उठ जाती है और दौड़ कर अपने फ्रेंड को बुलाती है उनके हाउस से। टुडे इज़ द उत्तरायण, क्योंकि आज क्या है? उत्तरायण है। एवरीवन वाज सो हैप्पी, सभी लोग बहुत खुश थे। तो उत्तरायण के दिन सभी लोग बहुत खुश होते हैं। आप भी क्या करते हो? उत्तरायण का फेस्टिवल्स आता है, काइट फेस्टिवल आता है, तो आप क्या करते हो? आपको जैसे ही वो फेस्टिवल आता है तो आप पहले से ही इंजॉयमेंट कर लो, इस दिन मैं जल्दी उठूँगा। सभी बच्चे क्या होते हैं? जल्दी उठ जाते हैं उस दिन। रोज़ नहीं उठेंगे लेकिन उस दिन ज़रूर उठ जाएंगे, ठीक है। कोई तो 5 o'clock पर ही टेरेस पर चढ़ जाता है ना। तो उसी तरह जो पिंकी है जल्दी उठ जाती है, फिर सभी फ्रेंडों को बुलाती है। आप भी क्या करते हो? जल्दी उठ जाते हो, फिर एक दूसरे के ढाबे पे जाते हो, अपने फ्रेंड्स को बुलाते हो, चलो काइट फेस्टिवल एंजॉय करते हैं, है ना। तो उसी तरीके से पिंकी भी क्या करती है? अपने फ्रेंडों को उनके घर से बुलाती है। दे हैव डन स्पेशल प्रिपरेशन टू सेलिब्रेट उत्तरायण। उन्होंने बहुत सारी तैयारी की थी इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करने के लिए। एक स्पेशल प्रिपरेशंस यानी एक अच्छी सी तैयारी की थी इस उत्तरायण को मनाने के लिए, सेलिब्रेट करने के लिए। तो आप भी क्या करते हो? पहले से ही प्रिपरेशन करने लगते हो, ठीक है। तो क्या करते हो पहले से प्रिपरेशन करने के लिए? आप फिरकी को रंगाने जाते हो, पतंग पहले से ले आते हो, है ना। फिर आप कैप वगैरह खरीदते हो, फिर वो म्यूज़िक वाला जो साउंडनेस आता है जिसे भोपू बोलते हैं हम, राइट, तो वो भी आप लेकर आते हो। तो इसी तरीके से पिंकी भी क्या करती है? पहले से ही प्रिपरेशंस करके रखती है उत्तरायण के सेलिब्रेशंस के लिए। हाउ विल दे सेलिब्रेट उत्तरायण? हम ये जो है बच्चे जो है वो कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं उस उत्तरायण को? लेट अस सी, चलो हम देखते हैं इसमें, ठीक है। तो ये सारे बच्चे कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं उत्तरायण को, इसमें हम देखते हैं। दे वॉक अप अर्ली, वे सभी जल्दी उठ गए। देयर एल्डर ब्रदर टाइड द काइट ब्राइडल किन्ना। ब्राइडल्स मीन्स यानी किन्ना मीन्स जो आप किन्नियाँ बांधते हो ना पतंग के अंदर, वो सभी बच्चे जल्दी उठ गए हैं। और उनके जो बड़े एल्डर ब्रदर हैं, बड़े भाई होते हैं, तो आपके घरों में भी बड़े भाई होंगे, वो क्या करते हैं?
पहले से ही 1 day बिफोर, एक दिन पहले से ही क्या करते हैं, किन्नियाँ बांध कर रखते हैं। तो किन्नियाँ कैसे बांधी जाती है आप सबको पता है, अप एंड डाउन में दोनों तरफ 2-2 हॉल किए जाते हैं, ठीक है। और प्रॉपर मेजरमेंट्स रखा जाता है, यानी प्रॉपर माप किया जाता है, सही माप से वो किन्नियाँ बांधी जाती है जिससे कि आपकी काइट अच्छे से फ्लाई हो सके। अगर हम प्रॉपर किन्नियाँ नहीं बांधेंगे तो क्या होगा, हमारी काइट फ्लाई नहीं होगी। तो उनके जो बड़े भाई हैं उन्होंने क्या किया है, किन्नियाँ बांध के रखी है। एंड केप्ट देम रेडी ऑन द प्रीवियस डे, और इसे रेडी करके रखा है प्रीवियस डे, यानी पिछले दिन में ही उसे रेडी करके रखा है। तो पिंकी ग्रैंड मदर हैज़ अ मेड तिल लड्डू एंड ग्राउंड नट्स चिक्की। तो पिंकी की जो मदर है, जैसे कि हमारे भी मदर होती है, ठीक है, उनकी मदर्स और ग्रैंड मदर्स यानी उनकी दादी, ठीक है। तो पिंकी की दादी क्या कर रही है, तिल के लड्डू बनाए थे, तिल के लड्डू बनाए हैं एंड ग्राउंडनट चिक्की बनाई है उन्होंने, ठीक है। सींग की चिक्की जो होती है उसे ग्राउंडनट चिक्की कहते हैं। नेक्स्ट, सेजल हैज़ अ ब्राउड लड्डू। अब सेजल जो है वो क्या है, लड्डू लाई है। अब परफेक्ट राइस जो ममरा के बने हुए हैं। सेजल क्या करती है, अपने हाउस से, फ्रॉम होम मीन्स उसके हाउस से सेजल क्या लाती है, लड्डू लाती है जो ममरा के बने हुए होते हैं। तनवीर हैज़ अ ब्राउड बोर, और तनवीर जो है बोर लाया है फ्रॉम हिज गार्डन, उसके गार्डन से। आयुष मदर हैज़ आल्सो गिव फ्रेश बोर, और आयुष की मदर ने उसे दिए हैं एक फ्रेश, और फ्रेश बोर मीन्स ताज़ा बोर। पिंकी मदर्स प्रिपेयरिंग ऊंधियो, और जो पिंकी की जो मदर है, मम्मी है, वो क्या प्रिपेयर कर रही है, क्या तैयार कर रही है, ऊंधियो। स्टूडेंट्स, ऊंधियो क्या होता है आप सब जानते ही हैं, जो सारे वेजिटेबल्स और स्पाइसेस को मिक्स करके बनाया जाता है, ठीक है। ये एक ऐसी स्पेशल डिश होती है जो उत्तरायण के दिन ही सब बनाते हैं और उसे ईट टुगेदर करते हैं। डू यू नो, क्या तुम जानते हो, विच इंग्रेडिएंट्स आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ऊंधियो। क्या तुम्हें पता है कि इसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत होती है ऊंधियो को तैयार करने के लिए। पिंकी की मदर्स प्रिपेयरिंग करिए, तैयार करिए ऊंधियो। डू यू नो विच इंग्रेडिएंट्स आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ऊंधियो। तुम्हें पता है कि इस ऊंधियो को प्रिपेयर करने के लिए कौन से इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि लाइक अ क्लस्टर मीन्स गुवार, बीन्स, रनर मीन्स वालोर। नाउ टर्न योर पेज स्टूडेंट्स, कम ऑन पेज नंबर 150। और ऊंधियो बनाने के लिए कौन से वेजिटेबल चाहिए, बीन्स, ब्रिंजल्स, पोटैटो, टमेटो एंड स्वीट पीस आल्सो। जो शकरकंद बोलते हैं उसे हम स्वीट पोटैटो बोलते हैं, स्वीट पोटैटोज। फिर स्पाइसेस में क्या क्या चाहिए स्टूडेंट, स्पाइसेस में लाइक कैप्सिकम, कोरिएंडर एंड जिंजर्स आर आल्सो रिक्वायर्ड, ठीक है। तो वेजिटेबल्स के साथ साथ स्पाइसेस की भी ज़रूरत पड़ती है इसमें। तो स्पाइसेस में कैप्सिकम, कोरिएंडर मीन्स धनिया, जो मसाले आते हैं ना धनिया, ग्रीन कोरिएंडर्स एंड जिंजर्स आर आल्सो रिक्वायर्ड। इन सब चीज़ों की भी ज़रूरत होती है। विदाउट स्वीट पोटैटो, एलिफेंट फूड एंड याम, देयर इज नो टेस्ट इन ऊंधियो। स्वीट पोटैटो, एलिफेंट फूड और याम के बिना हमें ऊंधियो में टेस्ट नहीं आता है। मदर एडेड वड़ा ऑफ फेनुग्रीक लीव्स टू, इकबाल वाज सरप्राइज टू सी ऑल दिस। मदर ने क्या किया है, ऐड किया है वड़ा भी ऐड किए हैं इसमें, और फेनुग्रीक की पत्तियां भी ऐड की हैं, राइट, इस ऊंधियो के अंदर। इकबाल वाज सरप्राइज टू सी ऑल दिस, और जो इकबाल है वो क्या है, ये सब चीज़ों को देखकर क्या हो गया, सरप्राइज हो गया, आश्चर्य उससे हो चुका है कि ये सारी चीज़ें इसमें डालनी पड़ती हैं ऊंधियो को प्रिपेयर करने के लिए, इतने सारे इंग्रेडिएंट्स को डालना पड़ता है। ग्रैंड मदर वॉज मेकिंग हॉट जलेबी, और ग्रैंड मदर यानी दादी हैं वो क्या बना रही हैं, गरम गरम जलेबी। ऑल हैव स्टार्टेड ईटिंग, सभी ने साथ में खाना स्टार्ट किया।
नाउ अब एवरीवन वेंट टू द टेरेस टू फ्लाई काइट्स। सभी लोग कहाँ गए? टेरेस पर गए काइट फ्लाई करने के लिए। सम फ्लू फ्लाई काइट्स, सम फ्लू फ्लाई काइट्स। कुछ लोगों ने कुछ काइट्स को फ्लाई किया, यानी कुछ लोगों ने पतंग को चगाया। एंड सम हेल्ड फिरकी इन देयर हैंड्स, और कुछ लोग क्या कर रहे थे? अपने हैंड्स में फिरकी पकड़ कर रखे हुए थे। हेल्ड मीन्स पकड़ कर रखे हुए थे। एवरीबडी चीयर, सभी लोग चीयर कर रहे थे। ए काप्यो, ए गयो। एंड आल्सो सैंग सॉन्ग, और सभी लोग सॉन्ग भी गा रहे थे। तो आप क्या करते हो काइट फ्लाई के दिन? टेरेस पर चढ़कर किसी की पतंग कट जाती है या आप कट कर देते हो किसी की पतंग, तो आप शाउटेड करते हो ए कापियो, ए गयो, और साथ में मिलकर सॉन्ग गाते हो। थ्रू आउट द डे ऑल वेयर इन सनलाइट्स, यानी जैसे ही सनलाइट्स हो चुकी, आउट द डे यानी दिन चला गया, दे इंजॉय लॉट, सभी लोगों ने बहुत ही ज़्यादा इंजॉय किया। लेट अस टॉक व्हेन इज उत्तरायण सेलिब्रेट। स्टूडेंट्स, आप सबको पता है व्हेन मीन्स कब उत्तरायण को सेलिब्रेट किया जाता है। तो एवरी ईयर ऑन 14 जनवरी वी आर सेलिब्रेटेड इन उत्तरायण, ठीक है, इस उत्तरायण। तो हम सभी लोग कब सेलिब्रेट करते हैं? उत्तरायण इज सेलिब्रेटेड ऑन 14 जनवरी। एवरी ईयर हम उत्तरायण सेलिब्रेट करते हैं ऑन 14 जनवरी को, 14 जनवरी को। डू यू नो दैट द पीपल फ्रॉम ऑल रिलीजन सेलिब्रेट उत्तरायण? क्या तुम्हें पता है सारे रिलीजन, सारे धर्म के लोग इस उत्तरायण को सेलिब्रेट करते हैं, मनाते हैं? सो आंसर विल बी यस, सारे धर्म के लोग, रिलीजन्स लोग इस फेस्टिवल्स को एंजॉय करते हैं। हाउ इज लड्डू ऑफ तिल और चिक्की मेड? जो तिल और चिक्की के लड्डू बनाए जाते हैं स्टूडेंट्स, वो कैसे बनाए जाते हैं? स्टूडेंट्स, जो लड्डू बनाए जाते हैं ना, वो डिफरेंट टाइप्स के बनते हैं। चिक्की के सींग के भी बनते हैं, ग्रोनट्स की भी चिक्की बनती है, फिर सीसेम की भी चिक्की बनती है, ठीक है। तो चिक्की और लड्डू अलग अलग टाइप्स के बनाए जाते हैं। देखो, सींग की भी चिक्की बनती है, सींग के लड्डू भी बनते हैं, फिर ममरा के भी लड्डू बनते हैं, फिर जो सीसेम होता है, ठीक है, जो तिल होती है, उसके भी क्या बनते हैं स्टूडेंट्स? चिक्की और लड्डू बनाए जाते हैं, ठीक है। जागरी इज आल्सो यूज्ड मेक ग्राउंडनट्स एंड सीसेम चिक्की। इसके अंदर जो तिल और चिक्की की और सींग की हम चिक्की बनाते हैं स्टूडेंट, उसमें क्या यूज़ करते हैं? जैगरी भी यूज़ करते हैं। जैगरी मीन्स गुड़, ठीक है, गुड़ का यूज़ करके हम सींग की और तिली की चिक्की बनाते हैं। तिली मीन्स सीसेम। जैगरी इज हीटेड अ लिटल वाटर। हम क्या करते हैं? थोड़े से पानी में जागरी को गर्म करते हैं एंड फिर उस जागरी को मेल्ट करते हैं जब तक कि वो मेल्ट ना हो जाए, घुल ना जाए पूरी तरीके से। फिर उसके अंदर क्या डालते हैं? ग्रोनट्स में सींग डालते हैं और सीसम के सीड्स डालते हैं, यानी तिल के जो सीड्स होते हैं, बीज होते हैं, उसको अंदर डालते हैं। फिर प्रॉपर मिक्स करते हैं। मिक्स करने के बाद उसको थिक करते हैं, स्टाइली अंटिल इट बिकम्स थिक, जब तक वो थिक ना हो जाए। द थिक मिक्सचर इज पॉर्ड इनटू फ्लैट डिश। फिर हम उसे एक डिश में निकालते हैं और फिर स्प्रेड करते हैं लेफ्ट टू कूल, और फिर उसे लेफ्ट करने के लिए रख देते हैं जब तक कि वो ठंडा ना हो जाए, ठीक है। तो इस तरीके से हम चिक्की को प्रिपेयर करते हैं। डू यू प्रिपेयर ऊंधियो एट होम और ब्रिंग इट फ्रॉम मार्केट? क्या तुमने अपने घर में ऊंधियो प्रिपेयर किया है या फिर आप मार्केट से लाए हो? तो स्टूडेंट्स, कुछ लोग जो होते हैं वो घर पे प्रिपेयर करते हैं ऊंधियो, और कुछ लोग क्या करते हैं? बाहर से लाते हैं, ठीक है। तो वी प्रिपेयर ऊंधियो एट होम। मदर मेक्स वेरी टेस्टी ऊंधियो। वी इंजॉय द प्योर एंड डेलिशियस ऊंधियो मेड एट होम। अगर आपको टेस्टी और डेलिशियस में स्वादिष्ट, टेस्टी ऊंधियो चाहिए तो हमें, और प्योर चाहिए, ठीक है, साफ़ सुथरा क्लीन चाहिए, प्योर चाहिए, जिसमें कुछ मिलावट ना हो, तो आपको क्या करना है? आपके घर पे ही प्रिपेयर करना चाहिए इस ऊंधियो को, ठीक है। नेक्स्ट, विच प्रिपरेशन हैज़ टू बी डन बिफोर कुकिंग ऊंधियो? ऊंधियो को प्रिपेयर करने के लिए हमें क्या प्रिपरेशंस करनी पड़ती है उसको कुकिंग करने के लिए?
ठीक है। तो आप सब जानते हो उसमें डिफरेंट टाइप्स के इंग्रेडिएंट्स हमने देखे। इंग्रेडिएंट्स सबसे पहले हमें लाने पड़ते हैं, कुछ स्पाइसेस चीज़ें भी उसमें लानी पड़ती है, फिर उसके अंदर कुछ लोग जैगरी भी डालते हैं। सबसे पहले उससे सारे वेजिटेबल्स को क्या करना पड़ता है स्टूडेंट्स, सारे वेजिटेबल्स को बॉईल करना पड़ता है। ठीक है, बॉईल करने के आफ्टर 1 बाय 1 स्टेप्स करके उसे प्रिपेयर किया जाता है। ठीक है, पहले सारे वेजिटेबल्स को कट किया जाता है, फिर उसे क्लीन किया जाता है वाटर से, फिर उसे क्या किया जाता है, बॉईल किया जाता है। ठीक है, उसके बाद ये ऊंधियो 1 बाय 1 स्टेप्स के थ्रू ये प्रिपेयर होता है। ठीक है, तो आगे का स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर्स को कंप्लीट करेंगे। ओके, नाउ टेक केयर ऑल ऑफ यू, बाय बाय, स्टे एट योर होम्स एंड बी हेल्दी।